हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में वो चल रहा था आपका कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स एंड हेल्थ हैजार्ड। ठीक है, तो जो सामान्य या नॉर्मल भोजन में मिलावटें होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें ग्रहण खाता है या ग्रहण करता है तो उनसे अलग अलग प्रकार के स्वास्थ्य संकट होते हैं। तो कई बार मिलावट जान के की जाती है और कई बार अनजाने में भी हो जाती है, यानी कि जब उनके न्यूट्रिएंट्स भोज्य पदार्थों में से नष्ट होने लगते हैं तो वो भी एक तरह का स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भोजन को किसी ऐसे पात्र या ऐसे बर्तन में रख देते हैं तो जिससे वो धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं या बहुत टाइम हो जाता है उनको यूज़ नहीं करते, काफ़ी दिनों में यूज़ कर रहे हो तो वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ऐसे बर्तन में रखे हैं जहाँ पर सीलन या नमी आती हो और वहाँ क्या होता है कि वहाँ भी वे ख़राब हो रहे हैं। तो जब ऐसे भोजन को आप ग्रहण करोगे तो वो एक प्रकार का व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो धातुएं विषैली होती है, ख़ास तौर से जब अधिक दिनों तक उनसे संग्रह रहे, ठीक है, संसर्ग रहे। तो प्रारंभ में वे प्रोटीन से मिल जाती है और विषैलेपन को रोक सकती है। जब यह जमाव अधिक हो जाता है तो बेहोशी आदि उत्पन्न हो जाती है। यानी किसी भी देखिए, अगर नॉर्मल से अगर आप देखते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा बर्तन लिया है कि जिसमें आपका कोई भोज्य पदार्थ हो, ठीक है, मान लीजिए आटा है या चावल है, मान लीजिए आपने किसी बर्तन में रखे है और वो बर्तन ऐसी जगह रखा है जहाँ पानी अधिक हो या जहाँ पर सीलन नमी लग सकती हो, तो क्या होगा, वहाँ पर उसके अंदर सीलन या नमी आ सकती है तो जहाँ से वो ख़राब होना शुरू होता है। और आप जब उसको काफ़ी दिनों में यूज़ करते हो तो उसमें एक स्मेल भी रहती है और साथ साथ आपको चाहे कंडीशन कोई भी हो तो वो आपकी जब आप उसको खाते हो तो वो भोज्य जो पदार्थ होता है कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी दिनों की रखे की क्या होती है कि एक स्मेल बन जाती है। तो जब आप उसको खाते हो तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है ना, या कई बार ऐसा होता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, मान लीजिए आटा है, आपने पुराना आटा बहुत टाइम तक रखा हुआ है और उसमें जब आपका नया आटा आया तो आपने पुराने वाला नहीं निकाला, नया उसमें ही ऐड कर दिया, यानी उसी में ही डाल दिया, तो एक तरीके से नीचे दबा रह गया बर्तन में। तो ऐसा होता है कि जब आप उसको खाते हो और जब वो दोबारा आप उसको, जैसे मान लीजिए आपने नीचे से लिया, तो क्या होता है कि वो और काफ़ी दिनों का हो जाता है तो उसमें कभी कभी सुलसली भी हो जाती है या वो रखे रखे क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा दिनों का आटा आपने काफ़ी महीने हो गया आपने यूज़ नहीं किया तो भी वो ख़राब हो जाता है। तो या पुराना काफ़ी पुराना हो चुका और आप नए का ऊपर ऊपर से ले लेते हो, नीचे का नहीं निकालते हो, तो तब भी क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। यानी कि वो जब आप उसको यूज़ करते हो खाने में तो वो क्या होता है कि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो उस टाइम होते हैं। तो कई बार इस प्रकार की गलतियों से भी क्या होता है कि स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो बेहतर होता है कि पुराने सामान को आप पहले निकालो, नया सामान डालो और पहले जो आपका पहली चीज़ रखी हुई है पहले उसको यूज़ करो। तो ऐसा होता है कि फिर वो ज़्यादा दिनों तक का नहीं रहता तो वो स्वास्थ्य के ऊपर संकट नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है कि दालें रखी रह जाती हैं तो उनमें सुलसुली हो जाती हैं और वो क्या होता है दालों को खोखला कर देती हैं। तो अगर बात करी जाए कि कुछ व्यक्ति मजबूरी में से ही अगर उसको खाते हैं तो वो भी क्या होती है कि एक तरह की ख़राब दाल आप खा रहे हो भोजन में, तो अपने स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हो। तो कई बार मिलावटें जो होती हैं जानबूझकर की जाती है और कई बार अनजाने में भी हो जाती है। तो इस तरह के भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक तरह का स्वास्थ्य संकट ही उत्पन्न करते हैं। तो जिसमें है शीशा। तो मनुष्य का शरीर न केवल खाद्यों से वरन पानी, धूल और वायु से ऐसे भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि जो एक व्यक्ति है, यानी कि एक मानव है, मनुष्य है, मनुष्य का शरीर न केवल खाद्यों से बल्कि पानी, धूल, वायु ऐसे भी प्राप्त कर लेता है। तो
प्राय तरल पदार्थों से अधिक मिलता है यानी कि सीसा, और ठोस पदार्थों की अपेक्षा यह तरल पदार्थों में अधिक मिलता है, और इनके खाद्य पदार्थों में यह पाया यानी कि अनेक खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है। तो जैसे देखिए, जैसे शेल मछली, जड़ी बूटियों, पैक्टिन, खाद्य रंगों में यानी जो आपके रंग होते हैं भोजन में डालते हो आप रंगों को सुंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या कई बार भोजन थोड़ा देखने में अच्छा नहीं होता तो उसको और सुंदर बनाने के लिए, या कई बार भोजन के कुछ दोषों को छुपाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो चाय, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो सीसा हमारे गुर्दों पर क्या होता है, दुष्प्रभाव डालता है, और इसकी कुछ मात्रा दांतों, अस्थियों, उंगलियों और यानी कि इन सभी में जमा हो जाती है। तो इससे उत्पन्न विषाक्तता के लक्षण इस प्रकार है, जैसे यानी कि अगर इसको ज़्यादा मात्रा में या आप भोजन में ग्रहण करते हो तो नॉर्मल सिर में दर्द होना या चक्कर आना, रक्तहीनता, पेट में गड़बड़ी हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि रक्त में सीसे की मात्रा बढ़ जाने से मानसिक गड़बड़ी भी हो सकती है। तो सीसे का नॉर्मल एक वे में अगर आप देखते हो तो जो सीसे का जहर का मुकाबला सिर्फ क्या करता है, सिर्फ उसके लिए दूध ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा एल्युमिनियम। तो प्राय मिठाइयों को वर्क लगाकर सजाया जाता है, तो इसके लिए सस्ता एल्युमिनियम से बना वर्क प्रयोग होता है। इससे क्या होता है कि देखिए पहले तो क्या होता है चांदी का वर्क किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि थोड़ा क्या बहुत मात्रा में क्या होता है कि हर एक चीज़ में मिलावट की जाती है, तो क्या होता है कि स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप इन एल्युमिनियम को यूज़ करते हो, खाते हो, किसी भी रूप में भोजन में मिलाया जाता है, तो इससे क्या होता है कि पाचन तंत्र से अवांछित दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो सकता है या वो ख़राब हो सकता है। तो यानी कि उसके ऊपर एक प्रकार का यानी कि दुष्प्रभाव पड़ता है, और उसके प्राकृतिक कार्य संचालन में बाधा पड़ती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना वर्क करता है, कार्य करता है, नॉर्मल मेंटेन करता है हर एक चीज़ को, तो क्या होता है कि जो उसका कार्य संचालन होता है, तो इस तरह के भोजन खाने से तो क्या होता है कि उसमें उसके कार्य में एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होने लगती है, या हो सकता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो जाता है, तो वो सही प्रकार से कार्य जो है वो नहीं कर पाता। तीसरा आता है हमारा कीटाणु तथा फफूंद के विषैलेपन से स्वास्थ्य संकट। ठीक है, तो जो कीटाणु होते हैं या कुछ फफूंदी के कारण या फफूंदी के विषैलेपन से स्वास्थ्य संकट। तो देखिए फफूंदी जो होती है, मान लीजिए अगर आपने बहुत सारा गेहूँ स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो कई बार नमी जहाँ पर होती है तो वहाँ पर अगर वो गेहूँ पर लग जाती है तो वो गेहूँ को भी ख़राब कर देती है, यानी कि नमी में फफूंद लगनी शुरू हो जाती है तो गेहूँ ख़राब हो जाते हैं। तो जो क्या होता है कि वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। तो खेती उगने, फसल काटने, परिवहन, भंडारण, वितरण तथा उपभोग हेतु तैयार करने के दौरान यानी कि इतनी प्रोसेसिंग होती है, तो इन प्रोसेसिंग के दौरान गलत तरीके अपनाने से खाद्य के विषैले हो जाने की गुंजाइश क्या होती है, वो बनी रहती है, यानी कि गुंजाइश बन जाती है कि या आपने कुछ ऐसे स्टोर करके रखी है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि स्टोर जो आप करते हो बहुत दिनों तक आपने स्टोर करके रखी, उसको यूज़ ही नहीं किया, तो कुछ चीज़ें रखी ख़राब हो जाती है, कुछ नमी में ख़राब हो जाती है, या बहुत सी चीज़ों पर पानी लग जाता है तो पानी से सीलन उत्पन्न होती है, और वो अंदर ही अंदर क्या होता है, सीलन में नमी में भोज्य पदार्थ जो होता है ख़राब हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ ख़राब हो जाते हैं, उनमें फफूंद लग जाती है नमी के कारण, या उनमें
एक तरीके से वो अंदर अंदर खोखले हो जाते हैं, सुलसुली हो जाती है उनके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भोज्य पदार्थ की विषैले होने की गुंजाइश होती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो कीटाणु तथा फफूंद भी एक बड़ा खतरा बनते हैं। तो जन स्वास्थ्य पर इसका क्या होता है, सीधा असर पड़ता है और वो जल्दी खराब या दूषित होने वाले खाद्य होते हैं। जैसे आपके हैं, मान लीजिए कुछ वैसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे आपका दूध होता है, ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। दूध जन्य उत्पादन होते हैं आपके, मांस होता है या मांस उत्पादन, अंडे, मछली, कच्ची सब्जियां भी आपकी कुछ दिन चल जाती हैं। और सलाद हुआ, सलाद सैलेड तो आपका कुछ घंटों के बाद ख़राब हो जाता है। और फल, अनाज से बनी चीज़ें आदि ज़्यादा समय तक नहीं बनी रहती। तो अगर क्योंकि आप इनको कुछ दिन, 1-2 दिन तक ही, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी 1-2 दिन तक ही चलती हैं, उसके बाद ही ख़राब हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।